खुश-आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज मैं अपने छोटे से गार्डन में आ चुकी हूँ और आज मैं करने वाली हूँ हार्वेस्टिंग और मैं आज बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या हार्वेस्ट किया है और कौन-कौन से पौधे मैंने लगाए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक मछली की पेटी है जिसको मैंने हाफ़ कर दिया है और इसी में मैंने सोइल को भरकर, किचन वेस्ट को भरकर मैंने बहुत सारी सब्जियाँ उगाई हुई हैं, जिसमें से एक गोभी का पौधा भी लगा हुआ है, मेथी के साग भी लगे हुए हैं, टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं जो खुद ही उग आए थे और बैंगन के भी पौधे इसमें लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं मेथी के साग को हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो मेथी मैंने कैसे लगाया था, जो पॉट है उसके किनारे-किनारे मैंने मेथी के बीज को स्प्रिंकल कर दिया था, जो किचन में यूज़ होते हैं मेथी, उसी को मैंने स्प्रिंकल कर दिया था और ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होने लगी और अब ग्रो होने के बाद मैं इसकी हार्वेस्ट कर रही हूँ। जो बीज का हिस्सा है उसमें मैंने कुछ पालक के बीजों को भी स्प्रिंकल कर दिया था और गोभी के एक पौधे को भी लगा दिया है और बैंगन के भी पौधे को लगा दिया है, जो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा है और टमाटर का जो पौधा है वो खुद ही उगाया था, जिसमें अब फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरह से आप एक पॉट से बहुत सारी सब्जियां ले सकते हैं। तो ये जो मेथी है उसे मैंने किनारे-किनारे लगा दिया था और ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही है। बहुत सारे मेथी के पौधे हैं जिसमें से कुछ पौधे को ही मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ और वो भी जड़ से कर रही हूँ और भी बहुत सारे मेथी के पौधे इसमें लगे हुए हैं। तो जब हार्वेस्ट करना होगा तो फिर मैं उसे भी हार्वेस्ट करूँगी। तो फ़िलहाल मैंने जो मेथी का पौधा है उसको मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और गोभी का जो पौधा है वो अभी काफ़ी छोटा है, जब वो ग्रो करेगा तभी उसे मैं हार्वेस्ट करूँगी। और ये जो सोइल है इसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, जो काव डंग होता है, जो गोबर होते हैं उसके उपले होते हैं, उसी को मैंने सोइल में मिक्स कर दिया था। अगर आपके पास कोई दूसरा खाद नहीं है, सिर्फ़ आप काव डंग से इसका इस्तेमाल करते हुए, काव डंग के उपले का इस्तेमाल करते हुए आप काफ़ी अच्छे खाद बना सकते हैं। आप सिर्फ़ काव डंग के उपले को मिट्टी में, सोइल में अगर मिक्स करते हैं तो उसमें भी वो डिकम्पोज़ होता है और पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पौधे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। और इतने मेथी के जो पौधे हैं उसको मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। इसके अलावा मैं दूसरी सब्जियों को भी हार्वेस्ट करने वाली हूँ। ये जो आप पॉट देख रहे हैं इसमें भी मैंने कुछ मेथी के बीजों को स्प्रिंकल कर दिया था, जिससे कि ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा था। और ये एक लाल साग का पौधा है। मैं किसी भी पौधे को जो खुद से उगाता है मैं उसे नहीं हटाती, क्योंकि ये एक लाल साग का जो पौधा है उससे हमें बीज भी मिल सकते हैं। और इस पॉट में आलू का जो पौधा है वो भी लगा हुआ है, ये भी खुद से उगा हुआ है। और इसके अलावा खीरे के 2 पौधे भी लगे हुए हैं, जिसमें से खीरे बनने भी शुरू हो चुके हैं। छोटे-छोटे खीरे बने हैं, उसे भी मैं जब ग्रो होगा उसे हार्वेस्ट कर लूँगी। और इसके अलावा कुछ गेंदे के पौधे भी साइड में लगे हुए हैं। तो इसमें से जो मेथी के पौधे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, उन्हें भी मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मेथी का पौधा अभी बहुत ज़्यादा घना भी हो चुका है, तो उसे भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर जितने भी मेथी के पौधे थे उसमें से कुछ मेथी के पौधे को मैंने हार्वेस्ट किया है और जड़ से ही मैं इसे हार्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेथी के पौधे लगे हुए हैं। तो फ़िलहाल मैंने इतना मेथी का जो पौधा है उसे हार्वेस्ट कर लिया है और इसके अलावा मैं दूसरे पौधे से दूसरी सब्जियां भी हार्वेस्ट करूंगी। यहाँ पर एक गमले में धनिया पत्ती लगी हुई है। ये जो धनिया पत्ती है ये बहुत ही कम सॉइल में लगी हुई है, क्योंकि ये जो गमला है इसमें मैंने किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर से हल्की सी सॉइल देकर घर की जो धनिया होती है उसी को मैंने स्प्रिंकल किया था और ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी हुई है। बहुत सारी धनिया पत्ती को हमने हार्वेस्ट कर लिया है और जो धनिया पत्ती थोड़ी पुरानी हो गई हैं तो उसमें से जो फ्लावर है वो भी खिलने लगे हैं, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी अच्छी है और ये अभी भी ग्रीन है और अभी भी इससे हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। फ़िलहाल हमने इसे धनिया पत्ती को हार्वेस्ट कर लिया है, इतनी धनिया पत्ती हमें मिली है और ये फुल्ली ऑर्गेनिक है। हमने किसी भी तरह के इसमें केमिकल का यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा अब हम करने वाले हैं टमाटर की हार्वेस्टिंग। ये जो टमाटर का पौधा है ये भी खुद ही उगाया था।
इस पॉट में मैं किचन वेस्ट डाला करती थी, उसी में टमाटर के बीज होंगे वो उगे और इतने सारे टमाटर आज हमें मिल रहे हैं। कुछ टमाटर इसमें लाल हो चुके हैं जिसे मैं हार्वेस्ट कर लूँगी और बहुत सारे ऐसे टमाटर हैं जो कि अभी लाल नहीं हुए हैं, कच्चे हैं। जब वो अच्छी तरह से पक जाएंगे उसके बाद हम इन्हें भी हार्वेस्ट कर लेंगे। बहुत सारे टमाटर इसमें लगे हुए हैं, सिर्फ एक पौधे में हर एक ब्रांच से हमें टमाटर मिल रही है। इसमें किसी भी तरह की 2G और 3G कटिंग हमने नहीं किया है। इसमें खुद ही बहुत सारी फ्लावरिंग भी हुई क्योंकि किचन वेस्ट का हमने इस्तेमाल किया है और इस वजह से इसमें खाद की कमी नहीं है। इस तरह से हमें बहुत सारे जो टमाटर हैं वो हमें मिले हैं और भी बहुत सारे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ मेथी के साग हार्वेस्ट किए हैं और जो धनिया पत्ती है वो भी हमने हार्वेस्ट किए हैं और हमने यहाँ पर टमाटर भी हार्वेस्ट किए हैं। आप भी अपने घर पर सब्जियां उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं और छोटे से पॉट में ही आप बहुत सारी सब्जियों को उगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।